नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों कल व्लॉग नहीं आया था उसके लिए माफ़ी चाहूँगी और आज हमने देखिए व्लॉग स्टार्ट कर दी है बिल्कुल सुबह से। तो मैं लगा रही थी झाड़ू और आस्था के पापा पानी भर-भर के ला रहे हैं मट्टी में डालने के लिए क्योंकि पानी सप्लाई वाला जो पानी है वो आया नहीं था। तो कुछ शाम को उन्होंने डाल दिया था मट्टी में पानी, कुछ अभी डाल दे रहे हैं तो मट्टी भीग जाएगी दीवार पे लगाने के लिए। तो मैंने कहा आप पानी भर लो और जब तक मैं झाड़ू आज लगा देती हूँ बाहर की तरफ। तो दोस्तों आप कैसे हैं? नई वीडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों गाइस। और मैं तो काजल को चिल्ला रही थी। तो यहाँ पे दोस्तों मट्टी में पानी डाल चुके हैं और मट्टी गीली हो गई थी तो अब जो यूज करने के लिए पानी होता है वो भर रहे हैं। और कल के दिन आई थी ये लौकी तो आस्था वही आप सभी को दिखाने की कोशिश करी। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं लौकी का हलवा, लेकिन लौकी कट ही नहीं पा रही थी। लग गए हैं बिल्कुल लौकी छीलने में और वो लौकी इतनी कर्री हो गई है कि वो कट ही नहीं पा रही है। बहुत मुश्किल से तो कटी छिली, उसके बाद अब कद्दूकस हो रही है। कद्दूकस तो हो गया और इन्होंने सारा ये छील छाल के इधर डाल दिए हैं, फैला के चले गए पूरे में और एकदम वो लौकी लौकी के छिलके वगैरह कर दिए थे तो वो मैंने हटा दिए हैं। यहाँ पे मैं लौकी का हलवा बनाने लगी हूँ। कढ़ाई रख दिया है और उस पे थोड़ा सा घी डाल दूंगी और घी डालने के बाद घी गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं ये लौकी मिला दूंगी और दूध के संग पका लेंगे तो बन जाएगी लौकी का हलवा कह लीजिए या फिर खीर कह लीजिए। लेकिन दूध बिल्कुल सूख जाएगा उसके बाद इसे उतारना है क्योंकि उतनी देर में लौकी भी पक जाएगी। चीनी डाल देंगे ज़्यादा मात्रा में क्योंकि मीठी चीज़ अगर मीठी ही ना हो तो फिर स्वाद ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे काम अपने मैं करती रहती हूँ, खाना पीना बनाती रहती हूँ। तो जो घर परिवार के लोग हैं, चाची वगैरह हैं, तो उनका काम अधिकतर भी यहाँ पे लगता रहता है गाय आय किसानी पानी का। तो आती रहती हैं तो वहीं से दिखे चाची जी भी बाहर की तरफ से जा रही थी, तो मैंने उन्हें बुला लिया। मैंने कहा आ जाओ और हलवा बन रहा है खा के जाना। तो देखिए आके बैठी हैं चाची और हम दोनों अब थोड़ा-सा बातचीत करने लगे थे। उसके बाद दोस्तों ये है मतलब थोड़ा-सा टाइम हो गया था उसके बाद थोड़ी-सी तबीयत मेरी बिगड़ गई थी और मैं जाके सो गई थी, लेट गई थी। उसके बाद जब मैं उठी तो देखिए आज बहुत मतलब दोपहर सा हो गया। अब इतने सारे बर्तन वग़ैरह जूठे हो गए थे, तो वही सारे बर्तन धोने में मैं लगी हूँ। धूप में मैंने सारे बर्तन धोने के लिए रख लिया क्योंकि जहाँ पे नर्दा बना हुआ है वहाँ पे बहुत छाया रहता है, वहाँ पे ठंड लगने लग जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बर्तन सारे रख के मैं धोने लगी हूँ। ये दोस्तों आस्था के पापा ले आए थे मटर तो कुछ मटर छील दे रहे हैं और आज बनाने थे मुझे पराठे मटर और आलू के मिक्स करके। तो इसलिए ज़्यादा मात्रा में मटर छील लेती हूँ और पराठे क्योंकि मुझे तो पसंद है, आस्था को भी पसंद है, लेकिन आस्था के पापा को देख बिल्कुल ही भी सकते हैं। पसंद नहीं है मटर। देख ही सकते हैं गाइस, ये है मटर के दाने दाना और इसकी बनेगी सब्जी, है ना मम्मी?
तो उसके बाद दोस्तों पूरा दिन ऐसे ही बीत गया था और मैंने कुछ भी नहीं किया था। तबीयत ख़राब थी इसीलिए ही थोड़ा बहुत उठ के काम किया, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। अगले दिन का ब्लॉग है फिर ये। और मैं कर रही थी कमरे में टाल, क्योंकि बीमार जब से मैं पड़ी हूँ तो घर एकदम उखड़ बिखरा-बिखरा सा हो गया है। तो आज थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ी-सी सफाई हो जाए घर की। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ढीक लगा दिया है, और ढीक लगा दिया उसके बाद अब मैं यहाँ पे गोबर से लिपाई कर रही हूँ। और खटोली वगैरह मैंने सारे यहाँ से हटा के बिस्तर वगैरह यहाँ जो सामने जगह है वहाँ पे सारे रख। तो दोस्तों अगर वीडियो ज़रा सी भी आप सभी को पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब किया करें। भूल जाते हैं आप सभी, और लाइक तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब चैनल को नहीं करके जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाया कीजिए। बाकी आपके लिए कोशिश यही रहेगी कि मैं आप सभी को अच्छे-अच्छे ब्लॉग दिखाती रहूँ, अच्छे-अच्छे ब्लॉग मेरे आते रहें आप सभी के सामने। तो दोस्तों उतनी दूर में लिपाई कर दिया था, तो मैंने यहाँ पे खटोली वगैरह लगा दी है, क्योंकि खटोलियाँ बीच में रखी थी और लिपाई करनी थी अब वहाँ पे। दोस्तों आज काम बिल्कुल जल्दी-जल्दी कर रही थी। आस्था के पापा चले गए थे थोड़ा-सा किसी काम से बाहर, और मैं बिल्कुल जल्दी-जल्दी लगी हुई हूँ। आस्था की छुट्टी थी तो आस्था भी थोड़ी मेरी हेल्प करवा रही थी, सामान-वामान इधर-उधर रखवा दे रही थी। तो दोस्तों इस तरफ का भी सामान हटा के यहाँ पे भी लिपाई कर दी है, और अभी देखिए दीवार कितनी दरदरी दिखती है। जब तक 2-4 बार ये पुताई नहीं होगी ना तब तक ऐसे ही रहेगी। उसके बाद ये सही होने लगेगी, बराबर सी दीवार हो। दोस्तों यहाँ पे देखिए बिन बुलाए मेहमान की तरह कौन आ गया है, मेरे पूजनीय ससुर जी। आज तक मैंने इनके बारे में ऐसा कुछ गलत बोला नहीं है, लेकिन आज मैं बता रही हूँ ये इतने वाहियात इंसान है, इतने बेकार इंसान है कि जब आप देख रहे हो कि घर में लड़का नहीं है तो आप फिर क्यों आ रहे हो, और आपको ये नहीं पता है कि मतलब बहू है यहाँ पे। जब मैं नहीं आती हूँ आपके सामने तो आपको क्या ज़रूरी है, जब हम वहाँ पे सारी चीज़ें छोड़ के आ चुके हैं तो अब आपको यहाँ पे क्या लेना है। दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन मैंने इनके बारे में देखिए अभी तक कुछ गलत बोला नहीं है, चाहे हम वहाँ से क्यों आ गए, कैसे आ गए। इनके बारे में मैंने आप सभी से कुछ गलत नहीं बोला। देन तो सब इन्हीं की है। इतने गाली गलौज लड़ाई झगड़े हो रहे थे उधर के, हम तंग आ चुके थे, उस वजह से हमें भागना पड़ा था वहाँ से। अब लेकिन यहाँ पे आ गए ना, मुझे लगता है ये यहाँ पे भी चैन से जीने नहीं देंगे। इतने घटिया इंसान है, इतने घटिया इंसान, इन्हें समझाने वाला ना कोई है ही नहीं, और ना ही दोस्तों इनसे लड़ने वाला है कोई। इनसे लड़ के जीत नहीं सकता। हमने तो देख लिया, हम तो हार गए, उसके बाद ही हमें यहाँ पे आना पड़ा था। जब शुरू में हम इधर आए तो बहुत ही ज़्यादा गालियाँ इन्हें पड़ रही थी, इसके कारण मैंने बोल दिया भाई कि इन्हें मत बोलो कुछ, और इनकी कुछ गलती नहीं है, लेकिन गलती सारी इन्हीं की है। मैं आज कह रही हूँ आज इन्हीं की गलती है सारी की सारी। लेकिन दोस्तों फिर भी हमें कोई अफ़सोस नहीं है, हमें तो पता है कि हम यहाँ पे भी चमका लेंगे, हमें थोड़ा समय लगेगा।
लेकिन बस सारा ज़माना जो थू-थू इन पे कर रहा है ना, मैं किसी का मुँह नहीं रोक सकती कि थू-थू तो दोस्तों ख़ैर छोड़ो इन सब बातों को, और लेकिन एंड में एक बात मैं बोलना चाहूँगी। और अभी देखिए अब काम करते-करते भूख लग गई थी, तो आस्था के पापा जब आए तो हम दोनों के लिए एक प्लेट चाट ले आए थे, तो वही हम दोनों खा रहे हैं। और दोस्तों सच बता रही हूँ, हम लोग यहाँ पे भी बहुत खुश हैं। बेशक यहाँ पे सब अभी बुरा है, बिल्कुल बेकार है। जब देखती हूँ तो रोना-सा आता है कि कैसे क्या होगा? मुझे रोना-सा आता है, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास, ये समय-समय की बात है। समय जब तक लगेगा सब सही हो जाएगा, समय जब तक नहीं है तब तक कुछ हो भी नहीं पाएगा। लेकिन ये है कि हम कोशिश करेंगे, निरंतर कोशिश अगर हमारी जारी रहेगी, तो एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो ये भी पता है कि जब हम यहाँ पे सब सही कर देंगे ना, तो ये हमारे पास फिर से चुनौती रखेंगे कि अब तुम वहाँ चले जाओ और हम यहाँ रहेंगे। मुझे पता है, और मैं देखिए आज आपसे ये बात बोल रही हूँ ना, और साल भर बाद जब इनका ये पॉइंट आएगा, तब भी मैं आपसे बताऊँगी। और ये मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, इनकी ऐसी नीयत है, इन्होंने उस वाले घर में भी हमें बिल्कुल कचड़ा दिया था, कचड़ा ही दिया था और कुछ भी नहीं दिया था। फिर भी मैंने और आस्था के पापा ने दोनों ने मिल के उसे चमकाया, और चमकाने के बाद इनकी नीयत उस पे भी फिसल गई। इन्होंने वो घर हमसे ले लिया। इन्हें क्योंकि दुकान चाहिए थी, मेन बात ये थी कि इन्हें शुरू से उस समय दुकान चाहिए थी, दुकान दे दो, दुकान दे दो, दुकान चाहिए। जब हम दिल्ली चले गए थे जब, तो इन्होंने थोड़े दिन दुकान क्या चला ली, इनकी दुकान में लालच बैठ गई। ये बात दोस्तों मैं इसलिए यहाँ पे करना चाह रही हूँ, क्योंकि जो उनके वफ़ादार लोग हैं, जो मेरी ये बातें सुन के उन्हें बुरा लग रहा है ना, तो वो जाके उन्हें समझाएँ कि इधर आना मना है, इधर ना आए कोई भी। क्योंकि कुछ लोग हैं जो उन्हें बहुत चाहते हैं, उनके लड़का उसे बुरा लग सकता है। तो भाई तुम अपने पिताश्री को देखो और समझाओ, इधर क्यों उलझ रहे हैं फालतू में आके। इधर अब उलझेंगे, अब बिल्कुल सही नहीं होगा। अब बहुत बात बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा। और दोस्तों सारे काम देखिए हो गए हैं, और कपड़े वगैरह मैंने धो लिए हैं। उसके बाद मैं जाने लगी हूँ नल पे सारे कपड़ों को निचोड़ने, और गेट वगैरह मैंने अंदर यहाँ के लगा दिए हैं कि मतलब कमरे में कुत्ता वगैरह ना घुस जाए। कुत्ते बाहर बैठे रहते हैं तो वो घर में घुस जाते हैं। तो नल पे कपड़ों को निचोड़ लाऊंगी, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सुखी में खुश होके देखें, हम लोग चाहे जैसे भी हैं, लेकिन हम खुश ही रहते हैं। हम तीनों आपस में मिलजुल के खुश रह लेते हैं। जगह ही से पी लो। काली मिर्च देनी हुई काटी थी। अचार आरती पे लोग आते हैं, ये कहाँ के लोग आते हैं? कहाँ पे? तो सच बता रही हूँ, आज जब ये आ गए थे मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, मतलब ससुर जी ये आ गए थे घर में अचानक से। उस समय मुझे ऐसा लगा था कि मैं क्या कर दूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। लेकिन वो था कि सही हुआ कि वो चले गए। अगर वो रुकते तो वहीं पे कुछ ना कुछ हो जाता, बहस होने लग जाती, मेरी ही हो जाती। बहुत ज़्यादा उनके लिए ना क्रोध भर गया है। आप सभी देख रहे हो, उन्होंने हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चाहा। पहले इन्होंने चक्की दिलवाई थी, लेकिन जब देखे कि चक्की में व्यापार हमारा अच्छा होने लगा है, हमसे जलन के मारे इन्होंने उसे हटा दिया, ले लिया हमसे और छुड़ा के बेच लिया, और अपने पास पैसे सारे रख लिए। हमने जबकि इतना भी कहा था कि आपकी चक्की के सारे रुपए मिल जाएँगे, और इनकी आप खुद ही ब्लॉग में, सारे ब्लॉग में देख सकते हैं कि सब्ज़ी से लेके हर चीज़ का, घर का खर्च इनका हम उठा रहे थे। लेकिन फिर भी इन्हें इतनी दिक्कत हो गई, मतलब अगर अपने बेटे की ही कमाई से किसी को दिक्कत हो जाए, तो आप सोचिए कि मतलब मुझ पे कैसा बीतेगा। मेरे लिए तो इससे बड़ा दुश्मन कोई है ही नहीं इस दुनिया में, कि जो हमें आगे नहीं बढ़ता देखना चाह रहा है, और बीच-बीच में टांग अड़ा के हमें गिरा रहा है कि तुम गिर जाओ। अब यही है कि इनका और हमारा लाइफ टाइम के लिए कट है। अम्मा भी देखिए आती हैं, हम लेकिन ना उनसे हम बोलते हैं, ना हम ब्लॉग बनाते हैं। मैं आज देखिए ये बात भी बता रही हूँ, ना उनका ब्लॉग बनाते हैं, ना ही हमारी उनसे बातचीत है। उनसे सब ख़त्म है, हमारा रिश्ता बिल्कुल टूट गया है। तो दोस्तों नहाना-धोना हो गया है, और आज मैं थोड़ा ना अच्छे से तैयार हो गई हूँ, क्योंकि तबीयत इतने दिनों से ख़राब थी, तो तैयार वग़ैरह नहीं हो रही थी, और आज मैं थोड़ा
तैयार हो गई हूँ और बाल वगैरह आज मैंने धो लिए। तो अब दोस्तों आशा करती हूँ कहीं तक आप मेरी बात में आज सहमत रहे होंगे और आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।